विंग कमांडर एस.के. शर्मा, विंग कमांडर साहब, इसका दूसरा पहलू ये है कि जब अमेरिका पर कुछ आफत आती है, वहां पर 9/11 होता है, वो इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश ही नहीं। देखिए, हम 35 साल से आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं, लेकिन भारत की, और ये कड़वी हकीकत है, आज का दिन तो सेलिब्रेशन का है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए, बतौर नेशन 35 साल से दंश झेल रहे हैं हम आतंकवाद का, लेकिन हमारी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है आतंकवाद को लेकर। और अमेरिका उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ही ढूंढकर मार गिराता है, या इजराइल हमास को बॉम्ब कर देता है। वो कौन निहत्ता है, कौन औरत है, बच्चा है, निर्दोष है या दरअसल आतंकी है, कोई भेदभाव नहीं। तो यहां पर हाई मॉरल ग्राउंड क्या भारत ही सिर्फ उस नैतिकता के घोड़े पर सवार रहे? अब समय आ गया है संदीप जी कि इसको बदला जाए, इस रुख को बदला जाए। छोटा सा टेस्ट तो यहां पर हो गया आज, लेकिन एक बड़े एक्शन की ज़रूरत तो होगी ही, क्योंकि अगर आतंकवाद की कमर तोड़ना है तो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी पर वार करना पड़ेगा। ये जो जितने अभी बाकी बच निकले हैं वो किन्हीं बिलों में होंगे। अब बिलों तक पहुंचने के लिए किसी न किसी को उन बिलों तक पहुंचना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि वादे बहुत सारे किए गए सरकार के द्वारा। पहला तो ये किया गया कि पहलगाम का बदला लिया जाएगा और एक उसका ट्रेलर हमने दिखाया। दूसरा एक वादा किया गया था कि पीओके भी लेना है। पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, अप्रूव कर लिया गया। तो समय आ गया है कि अब इसके बारे में भी सरकार सोच रही होगी, और इससे मुफीद समय और कोई नहीं होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकली अब हम इतने स्ट्रांग हैं कि चाइना सीधा सीधा आपके सामने नहीं आ रहा, आना भी नहीं चाहेगा। ट्रंप ने आधी दुनिया को अपने खिलाफ कर लिया है। तो चाइना और इंडिया आज ऐसे मजबूत स्थिति में हैं कि अब जो चाहें वो कर सकते हैं, और भारत अब एक ऐसी स्थिति में है कि अब मैं इसीलिए विंग कमांडर शर्मा, मैं ये दूसरा सवाल जो आज कार्यक्रम में पूछ रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर झांकी, पूरा बदला बाकी, इसे हम झांकी ही माने ना, यहां पर हम ना रुकें। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ये पहला कदम है, इसको आप पहला कदम समझिए। 4 कदम और पाकिस्तान वो नहीं रहेगा जो कि आजकल दिखता है। दरअसल होना भी यही चाहिए कि इतने बरसों के आघात सहने के बाद वो नहीं सुधरा, तो सुधारने की तो ज़रूरत है। और इस छोटे मोटे अटैक से सुधरेगा नहीं, 6 दिन बाद या 6 महीने बाद होगा वही। क्योंकि जो पॉलिसी है वो 1000 कट्स वाली, आमने सामने तो ये लोग लड़ ही नहीं सकते हमसे, सवाल ही नहीं उठता है। वो 1000 कट्स इनके चलते रहेंगे। जबकि होना ये चाहिए कि इसको पहले हेडलेस किया जाए। हेडलेस मतलब ऊपर का हिस्सा जो भी पीओके है मुजफ्फराबाद के ऊपर उस दिशा में। पर जो आज जो हमने सिनर्जी कदमताल देखी वायु, थल और जल सेना के बीच, एयरफोर्स भी स्टैंड बाय पर थी, हमारे युद्धपोत अरेबियन सी में भी मौजूद हैं, वो तुर्की से भी लाकर वो कुछ बराबरी करने की दिखा तो रहा है। लेकिन जो ये समन्वय दिखाया है तीनों सेनाओं ने, हमारी तीनों आर्म फोर्सेस के विंग्स ने, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। ये समन्वय कैसे, ये प्लानिंग में कितना वक्त लगता है, कितनी डिटेलिंग होती है विंग कमांडर? देखिए, समय तो इसमें लगता है और वो समय हमने लिया। और ये तीनों सेनाओं का जो कोऑर्डिनेशन तभी 15 दिन बाद किया हमने। जी, इतना समय तो लगता है। और फुल फ्लेजेड वार में जाएंगे तो 1 महीने से 2 महीने से और ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन इतने कम समय में इतना सटीक ऑपरेशन कर पाना तीनों सेनाओं के द्वारा एक एग्जेम्पलरी मिसाल है ये। और ये दिखाता है कि हम इससे आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि पाकिस्तान का नक्शा 1-2 महीनों में बदल जाएगा।
उसकी सोच और उसकी जियोग्राफी बदल जाएगा, दोनों आप ये ही कह बदल रहे हैं। जाएगी। बदलना चाहिए, आप कह बदलना रहे हैं चाहिए। बदल जाएगी, बदलना चाहिए। राजीव डोगरा हमारे साथ हैं, जाने माने राजनयिक हैं। राजीव डोगरा जी, सबसे पहले तो आज जो भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो जानकारी दी, उसमें विदेश सचिव आपके सहयोगी रहे हैं, विक्रम मिस्री थे, और उनके दाहिने कर्नल सोफिया कुरैशी और उनके बाएं विंग कमांडर व्योमिका सिंह। और भारत का ये कहना, हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, नो सिविलियन एरियाज या पाकिस्तानी सेना पर हमने हमला नहीं किया है। कूटनीति के लिहाज से हमने पूरी दुनिया को क्या बताया और दुनिया ने किस तरह से इसे ग्रहण किया है? जहां तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल है, मैं उसको फुल मार्क्स दूंगा। विदेश सचिव ने बहुत मैटर ऑफ फैक्ट बताया कि क्यों ये जरूरी था और किस तरह हुआ। जहां तक किस तरह हुआ का सवाल है, उसमें जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है कि जिन्होंने भी ये डिसाइड किया कि दो लेडी ऑफिसर्स, ब्राइट लेडी ऑफिसर्स, एक आर्मी की और दूसरी एयरफोर्स की, उनको सामने लाया जाए दुनिया के और बताया जाए कि देखो, एक तरफ से तो वो सिंदूर हमारा मिटा रहे थे जो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, और दूसरी तरफ ये उभरता हुआ देश, डेमोक्रेटिक देश, उसमें देखो हमारी विमेन आर इक्वल पार्टनर्स, और उन्होंने कितनी समझदारी से और कितनी डिसेंसी से पूरी इशू को समझाया दुनिया को। सो ये बहुत काबिल तारीफ है, और इससे हर भारतीय का दिल खुश हुआ होगा और थोड़ा सा गर्व भी हुआ होगा। ये तो हमने अपना एक संदेश दिया, पर दुनिया ने किस तरह से देखा है, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक चीन और तुर्की के अलावा कोई भी देश पाकिस्तान के साथ तो देता दिख नहीं रहा है, लेकिन खुलकर भारत का समर्थन करें बाकी लोग, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये मामला ज्यादा फैल ना जाए, रायता ना फैल जाए। हर कोई ये भी देखता दिख रहा है, इसे हम रीड कैसे करें राजीव जी? कोई भी देश, आखिरकार जब रूस और यूक्रेन की वॉर हो रही थी, तो प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था प्रेसिडेंट पुतिन से कि दिस इज नॉट द एज ऑफ वॉर, और ना ही वो हमारा मंशा है कि हम इसको एस्केलेट करें। हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि हमने एक मैसेज दिया है, और हमारी डिटर्मिनेशन यही है कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वहाँ का खत्म होना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान कह दे कि हाँ, हम जो अभी भी 80-90 बचे कुचे टेररिस्ट हैं कश्मीर के में हमने जो भेजे हैं वो वापस बुला रहे हैं, तो वो एक अच्छा इंडिकेशन होगा कि हाँ, पाकिस्तान भी सुधर गया है। और जब तक वो नहीं होगा तो हमारे पास चारा क्या है? या तो हम अपने लोगों को, अपने एस्टेब्लिशमेंट्स को नहीं, चारे में अब देखिए, एक यहां पर राजीव डोगरा जी, सरकार ये कह रही थी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये कहा था 3-4 दिन पहले कि जो देश चाह रहा है वैसा ही करेगी सरकार। कुछ वैसा ही आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करती भी दिखी है। हमारे दर्शक हैं अभय कुमार, पटना वासी हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक आतंकवादियों की कमर पूरी तरह से नहीं तोड़ दी जाती तब तक ऐसी कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। पर क्या कूटनीति का तकाजा या अंतर्राष्ट्रीय है जो रिश्ते होते हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, ये नहीं कि आप अंधाधुंध ये काम करने लगें। आज हमने क्लिनिकल प्रिसिशन से 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद तो किया है, क्या हम इसे जारी रख सकते हैं या वेट एंड वॉच की पॉलिसी होगी? अब कह रहे हैं नहीं, ये इसे हमें जारी रखना चाहिए। देखिए, वेट एंड वॉच की तो पॉलिसी अब नहीं रही। जब से इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड किया है, वो एक बहुत बड़ी पनिशमेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये भी हमको सोचना चाहिए कि अभी ये सोइंग सीजन है काफी वाइटल क्रॉप्स का, और अगर पानी की समस्या हो गई पाकिस्तान में तो भूखे मरेंगे वो लोग। सो जारी तो है, और पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो वो भी आर्मी के अगेंस्ट, अपनी आर्मी के अगेंस्ट होना शुरू हो जाएंगे, वैसे भी हैं।
पर पानी अभी हम कितने दिन तक रोक सकते हैं? वो डीसिल्टिंग के लिए रोका है, ये भी देखना होगा, क्योंकि बांध बनाना ऐसा तो है नहीं कि कोई जादुई छड़ी हमारे पास है हम बांध बनाने लगेंगे। लेकिन शैलेश सागर हैं, राजीव जी हमारे दर्शक, ये धनबाद वासी हैं, झारखंड में रहते हैं, ये कह रहे हैं अब हमारी कोशिश, और ये दरअसल आपके लिए ही सवाल है, पाकिस्तान को एक गैर जिम्मेदार और आतंकवाद पोषित देश घोषित करने की होनी चाहिए। FATF की ग्रे लिस्ट में भी डालें, IMF से उसके पैसे रुकवा दें और उसे आतंकवाद को पोषित करने वाला देश घोषित करने का दबाव बनाना शुरू करना चाहिए क्या भारत को? ये अच्छा सवाल है, और FATF और IMF जहाँ तक सवाल है उसके लिए सरकार आगे से ही कोशिश कर रही है पिछले कुछ दिनों से। और जहाँ तक घोषित करना एज ए टेररिस्ट स्टेट, मेरे को लगता है समय अब आ गया है। काफी देर से इसके ऊपर चर्चा हो रही थी कि भारत क्यों नहीं पहल करता, तो अब ये समय आ गया है कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता तो हमको पहल करनी चाहिए और पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करना चाहिए। उसके बाद दूसरों से हमको अपेक्षा करनी चाहिए कि शायद वो भी कभी ना कभी इसको टेररिस्ट स्टेट घोषित करेंगे। तो अच्छा सवाल किया आपके दर्शक ने। ABP न्यूज आपको रखे आगे।